माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई। हिमाचल राज्य के यहाँ माता पार्वती का अवतार हुआ। कहने का भाव क्या है? हम परमात्मा से जो मांगेंगे वही मिलेगा। और मिलेगा कैसे? हमारे पात्रता के अनुसार। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? परमात्मा से धन मांग रहे हैं, संपत्ति मांग रहे हैं, वैभव मांग रहे हैं, और जो मांग रहे हैं वही प्राप्त होगा। और अब प्राप्त कैसे होगा? हमारे पात्रता के हिसाब से। देखो, परमात्मा की कृपा हर क्षण बरस रही है। अब हम परमात्मा की कृपा को किस प्रकार से प्राप्त कर लें? कई बार प्रश्न उठता है हमारे मन में कि भाई इसके पास इतना धन है, हमारे पास कम है। इसके पास इतना बैंक बैलेंस है, हमारे पास कम क्यों है? ये तो हमारे पात्रता के ऊपर है। परमात्मा कभी भी किसी से किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। परमात्मा तो समदर्थी हैं, सम व्यवहार करने वाले हैं। लेकिन हमारी पात्रता के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से वर्षा का जल बराबर गिरता है, वर्षा का जल पक्षपात थोड़ी करता है कि आपके छत में कम गिरा, दूसरे की छत में ज्यादा गिरा। हमारी छत में यदि कोई पात्र रखा हुआ है और पात्र छोटा है, अब पात्र जितना है उस पात्र में उतना ही जलाएगा। और पड़ोसी के यहाँ बड़ा पात्र रखा है, उस पात्र के हिसाब से उसमें ज्यादा जलाया। अब हम बादलों को दोष दें, वर्षा को दोष दें कि हमारा पात्र कम क्यों भरा, या हमारे पात्र में जल क्यों है, कम क्यों है, ये बादलों का दोष नहीं, ये तो हमारे पात्र का दोष है। उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा हर क्षण बरस रही है, अहिर्निश बरस रही है। अब हम परमात्मा की कृपा को किस प्रकार से प्राप्त कर लें, कैसे प्राप्त करें, ये हमारे ऊपर है। कई बार जीवन में कोई कष्ट आया, विपदा आई, समस्या आई, तो हम परमात्मा को कोसने लगते हैं। जो पूजा पाठ करते हैं वो भी धीरे धीरे छोड़ देते हैं कि इतना भजन पूजन कर रहे हैं और जीवन का जो कष्ट है, जो समस्याएं, वो तो दूर हो ही नहीं रही, फिर क्या मतलब? तो कहने का भाव क्या है? पूजा पाठ हम करते हैं, भजन करते हैं, ये क्या है? अपने लोक और परलोक को बनाने के लिए। हम पूजा पाठ को, भजन को, कीर्तन को अपने जीवन के दुख से उसे ना जोड़ें। जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या है तो उस समस्या के समय में भी परमात्मा का ध्यान करें, भजन करें। तो इससे क्या होगा? जीवन की जो समस्याएं हैं वो कब दूर हो जाएंगी आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। देखो, जो हमारे जीवन में दुख लिखा है, जो दुख मिला कर्मों के आधार पर मिला, तो उसे तो भोगना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के भजन से क्या होगा? उस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। माता सती ने बार बार यही वरदान मांगा कि मेरा प्रेम भगवान भोले बाबा में हो। इसलिए आज माता सती ही पार्वती के रूप में अवतरित